हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो चलिए, सबसे पहली न्यूज़ कि विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि विंटर्स के लिए कुछ हमें बताएं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो चलिए, मैं जल्दी ही इसी हफ्ते सर्दियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा कि सर्दियों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि सर्दियों में आप ये काम कीजिए, आप वो काम कीजिए, परंतु मेरा जो बेस होता है हमेशा वो साइंटिफिक बेस होता है हमेशा, कि साइंटिफिक बेस और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपकी बातें सुनना चाहूँगा कि आप लोग अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर स्किन की देखभाल सर्दियों में कैसे करते हैं। और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि किसी किसी के पास में सर्दियों के प्रभाव से स्किन को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली उनके पास में कोई औषधि होगी, कोई नुस्खा होगा, है ना, कोई तरीका होगा, किसी के पास दादी नानी का नुस्खा होगा। तो आप प्लीज़ वो हमारे साथ में शेयर करें, ताकि मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, तो उन लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ जो मुझे देखना पसंद करते हैं, और उन लोगों के साथ में मैं शेयर कर सकूँ जो कि मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब आप अपना मोबाइल उठाइए और नीचे कमेंट लिखना शुरू कर दें कि सर्दियों में आप अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करते हैं और उसका आपको क्या अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ताकि मैं बाकी सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और बाकी सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आप देश के अलग अलग कोनों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग देशों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपके वहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल होता होगा वो कहीं और इस्तेमाल नहीं होता होगा। ये चीज़ मैंने देखी है। तो हमें नॉलेज शेयर करनी चाहिए आपस में। तो इसीलिए मैंने इसी पर्पज़ से मैंने कहा है कि आप मुझे अपने तरीके सेंड कीजिए कि आप अपनी त्वचा की देखभाल सर्दियों में कैसे करते हैं और उसका बेस्ट रिजल्ट क्या होता है, तो मैं आप सभी के साथ में वो शेयर करूं। ठीक है, हमारे साथ साथ में सबका भला होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आपके कमेंट्स सुनने में शुरू करता हूं और फिर मैं उनके आंसर देता रहूँगा। हरे कृष्णा सर, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। सर, आपकी मेडिसिन खाए मुझे 3 मंथ। जहाँ पे नाम बोलता है मैं उस जगह को म्यूट कर देता हूँ, उसकी ऑडियो में कट कर देता हूँ वहाँ से होने को है सर। तो क्या कहते हैं, आपकी मेडिसिन अच्छा वर्क कर रही है सर, चाहे बीच बीच से मतलब फट सी रही है सर। और सर, मैं आपको बोली थी कि दिसंबर में मेरे भाई की मैरिज है, तो आपने मतलब क्रीम प्लस ऑयल के बारे में बताया था। तो सर, मुझे लगाए हुए वो 15 डे हो रहे हैं सर। तो क्या कहते हैं, मुझे है फर्क, बट पता नहीं सर मुझे मैं क्या बोलूँ। तो देखिए सर, मैं पिक भेज रही हूँ। क्या कहते हैं, पिक में है कि वो उतने मतलब थोड़ी लाइट है सर, ऐसे तो थोड़ी डार्क है तो देखिए। यहाँ पे पेशेंट बेचारा खुद कंफ्यूज होगा कि वो क्या कहे। ऐसे तो सर थोड़ी सी लाइट है और ऐसे तो सर थोड़ी डार्क भी है। देखिए देखिए, इन्होंने कहा कि 3 महीने इनको ट्रीटमेंट करके हो चुके हैं और इनको काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है। और इन्होंने कहा था कि इंगेजमेंट है, जल्दी से साफ़ करना है, तो ऊपर से साफ़ करने के लिए कुछ दीजिए। तो हमने इनको अपने पास से जो हम 2 तरह के तेल और 1 तरह का क्रीम प्रोवाइड कराते हैं, विटामिन B3 का क्रीम जो हम प्रोवाइड कराते हैं। क्रीम को इसलिए प्रोवाइड हमें कराना पड़ता है क्योंकि उसका हम कोई ऑयल बेस नहीं बना सकते। अभी तक कोई भी हम ऑयल बेस उसका प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वो क्रीम फॉर्मूले में तैयार करके देना पड़ता है और जो क्रीम जो फॉर्मूला जो बेस है, क्रीम फॉर्मूला के जो बेस अंदर है वो है आपका कैलेंडोला यानी कि गेंदों का बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बहुत अच्छा हीलिंग एजेंट है। अगर कहीं आपकी चोट लगी है तो गेंदे के पत्तों को पीस के आप लगा लीजिए। किसी भी एंटीबायोटिक से बहुत अच्छा ज़्यादा काम करता है और जल्दी से जल्दी आपके जख्म भरने का वो काम करता है। बाकी जो क्रीम, बाकी जो जितने भी स्किन को लाइट करने के जो एजेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सभी आपकी स्किन को उतारने का काम करते हैं, यानी कि पील ऑफ करते हैं। परंतु ये जो हमने चीज़ बनाई है विटामिन B3 प्लस कैलेंडुला, साथ में हल्दी का तेल, केसर का तेल, चंदन का तेल, इसमें 2-3 तरह के इसमें और भी मिलाए हैं तेल। तो ये सभी चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर एक नई परत बनाने का काम करेंगे। यानी कि जो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो परत को आपकी त्वचा की ऊपर की लेयर को उतारती हैं।
हमारे ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये आपकी त्वचा के अंदर नए सेल्स को बनाने का काम करेंगे। और नए सेल्स जब बनेंगे तो जो डेड स्किन जिन लोगों का है, या फिर मोटेड स्किन जिन लोगों का है, या फिर कुछ भी करने के बाद में जिनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, झाइयों में रत्ती भर भी इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद वो कर रहे हों, या फिर किसी की डाइट फॉलो करने के बाद में वो कर रहे हों, या फिर कुछ भी A to Z कुछ भी करने के बाद में रत्ती भर भी फ़र्क उनको नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ उनके लिए एक अमृत के समान है। क्योंकि मैं दोबारा बता दूं, मैं हमेशा से क्रीम और तेल क्रीम के विरोध में रहा हूँ, बट तेल के मैं फेवर में रहा हूँ। क्योंकि तेल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको नुकसान नहीं करेगी तो कम से फ़ायदा नहीं करेगी तो कम से कम नुकसान भी नहीं करेगी। और जो मेरी वीडियो है वो उस पर लगभग 1 मिलियन के करीब उसके लोगों ने देखा है, जो देसी घी वाली वीडियो है। और जब 10 लाख लोगों ने उसको देखा है अभी तक, 9 नवंबर 2020 तक 10 लाख लोगों ने उसको देखा है, तो कम से कम 1 लाख लोगों ने तो अप्लाई करके देखा भी होगा उसको। और 1 लाख में से मेरे पास में अभी तक 60-70 हज़ार रिव्यू हैं जिन्होंने उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट बताया है। और कई लोगों की झाइयाँ तो ऑटोमेटिकली ठीक भी उनसे हो गई हैं। क्रीम के जो साइड इफेक्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं। मतलब कि ये चीज़ें क्या करती हैं, अगर बाकी के क्रीम मार्केट में जितने भी चल रहे हैं, अगर वो आपकी त्वचा को छीलने का काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं, तो ये जो चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट करके बनाई हैं, ये सभी चीज़ें आपके नई सेल्स को बनाने का काम करेंगी। ठीक है, इनके ऊपर एक नई परत को जमाने का काम करेंगे। देसी घी या ये जो कोकोनट ऑयल है या फिर लार है, ये नई सेल्स को नहीं बना पाती हैं, परंतु अब हमने नई सेल्स को बनाने का भी आपके त्वचा के अंदर काम शुरू किया है। अब आगे मैं कोई चीज़ ऐसी सोच रहा हूँ कि उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जल्दी ही वो आप अपने घर में भी तैयार कर सकें, बिल्कुल तेल बेस पे, या कोकोनट में बनाइए या फिर उसको देसी घी में आप बनाइए। तो कुछ चीज़ें हम ऐसे तैयार कर रहे हैं जो कि विंटर्स में आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। साथ में आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करेंगी वो ऊपर से। ठीक है, देसी घी में ही होगी ओबियसली वो चीज़ें, और 100% हर्बल होगी, क्योंकि आप उसको घर में बनाएंगे, हम उसको अपने पास से नहीं भेजेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए यार, उसको बनाने के लिए ना आपको एक छोटा सा सामान चाहिए, और एक बार में वो 2 या 4 लोगों के लिए ही बन सकती है, ज़्यादा के लिए नहीं बन सकती। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ नहीं बताता हूँ, मेरे पास में उसके मतलब बहुत सारे ऑर्डर इकट्ठे एक साथ आने शुरू हो जाते हैं। चलिए, हमारे पास में वो चीज़ पहले से तैयार होती है तो अच्छा हम उसको भेज देते हैं। कई बार हमें लेट हो जाते हैं भेजने में, परंतु वो चीज़ जो मैं बना रहा हूँ ना, वो एक छोटी सी चीज़ में बन पाएगी। एक दिन में केवल 3 या 4 लोग ही वो तैयार हो पाती है, और तैयार करने के लिए उसको लगभग 3 दिन लगते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस आगे बताऊंगा, आप अपने घर पे भी उसको तैयार कर सकते हैं। 3 दिन का समय उसको चाहिए तैयार करने के लिए। ठीक है, उसमें हम एनवायरनमेंट का भी प्रयोग करते हैं। उसको केवल आप पूर्णिमा, हाँ, पूर्णिमा के ही रात को बना सकते हैं उसका। उसका भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही साइंटिफिक उसका भी लॉजिक है। तो पूर्णिमा की रात के अगले दिन वो बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताऊंगा उसको कि क्या है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम आपकी दवाई तो नहीं मंगा पा रहे हैं, परंतु हम वो तेल मंगाना चाहेंगे, हम वो ऑयल मंगाना चाहेंगे कि आप हमें भेज सकें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सभी की स्किन का टाइप एक जैसा नहीं होता है। दूसरा चीज़, जिसको लगता है कि जिसको ज़रूरत है, मैं उन लोगों को सेंड करता हूँ, मैं हर किसी को सेंड नहीं करता हूँ। तो मेरे पास में जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं कई बार उन लोगों को मना भी कर देता हूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका तो बिना बात वैसे ही आपका ठीक हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको करना। चलिए आगे हम सुन लेते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। मुझे फेस पे 50% फर्क पड़ गया है। बहुत बहुत थैंक यू। अगर मैं अभी बहुत कंटिन्यू दवाई लूंगी तो मेरा पूरा चले जाएगा सर। थैंक यू सर। हमारा गांव छोटा है, हमारा गांव में होम्योपैथिक नहीं मिलता है, पर बाजू में 150 किलोमीटर है, वहां पे नहीं मिली वो दवाई। अब देखिए, अभी ऑनलाइन आने से या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने से क्या फ़ायदा हुआ। अभी 150 किलोमीटर जहाँ पे इनका गांव है, वहाँ पे 150 किलोमीटर तक कोई भी होम्योपैथी का ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई होम्योपैथी की शॉप है। तो हमने इनके गांव तक, इनके घर तक इनकी दवाई पहुंचाई है, जिससे इनको लाभ भी है। तो सबसे बड़ा मुझे खुशी यहाँ मिलती है। चलिए, पैसे की बात तो एक तरफ होती है, वो तो अपना अपना प्रोफेशन है,
ठीक है। परंतु सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये मिलती है कि वहाँ पर भी हमारी दवाई पहुँच रही है जहाँ पर कोई भी होम्योपैथी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई होम्योपैथी की शॉप अवेलेबल नहीं है, कोई होम्योपैथी के बारे में जानता नहीं है। वहाँ पर भी उस छोटे से छोटे एरिया में हम अपनी दवाइयों को पहुँचा रहे हैं और लोगों को उससे लाभ भी मिल रहा है। मुझे तो खैर इनकी उम्र पता नहीं है कि क्या उम्र है इनकी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, परंतु ये जो भी है इनको काफ़ी रिलीफ है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हेलो सर, राधे राधे। सर एक्चुअली मुझे फेस में काफ़ी फ़र्क लगा है, मतलब काफ़ी हद तक मेरा साफ भी हो गया है। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपका फेस बहुत क्लीन हो गया है पहले से, तो फेस में तो मुझे फ़र्क है। और ठीक है, साथ में क्या बोला था इन्होंने? साथ में तो मुझे फ़र्क है। और साथ ही सर एक बात मुझे और बतानी थी, जैसे मुझे पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक हो जाती है पाइल्स की, तो उसकी भी आप मेडिसिन भेज देना। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जैसे कमर में दर्द होता है तो कमर की दर्द वो थाई की तरफ जाती है, तो उससे रिलेटिव अगर कुछ हो तो वो भी बता देना आप मुझे। फिर मुझे टोटल पेमेंट बता देना कि करूँ या उससे ज़्यादा करूँ। मुझे पाइल्स की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो देखिए, समटाइम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए इनको झाइयों में आराम है तो फिर अपनी और प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करते हैं कि सर मुझे ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो क्या इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे? नहीं, इसका एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं है। सेम उन्हीं चार्जेस में आपकी सारी की सारी दवाइयाँ भेजी जाएंगी। अब जैसे झाइयों में तो इनको लाभ है, मैंने कहा कि इनको पाइल्स भी है, इनको शाइटिका पेन भी है कि बैक से लेके इनको थाई तक पेन जा रहा है। अगर इनकी एडिशनल दवाई हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी दवाइयाँ उसी पेमेंट में इनके जाएंगी जो कि फ़िलहाल अभी चल रहा है इनका। तो इसमें लाभ ये है कि आप लोग अपनी सभी समस्याओं को बताएं और उसके बाद में ही दवाई लें, ताकि मोस्ट पॉसिबल वे में हम सभी बीमारी को ट्रीटमेंट आपका एक साथ कर सकें। टुकड़ों में आप ना करवाएं, क्योंकि टुकड़ों में करवाएंगे तो आपका नुकसान है। पहली बात, आपका इलाज लंबा चलेगा। दूसरी बात, आप पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाएंगे। पूरी तरह से क्योर मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको माइग्रेन है, ठीक है, और आपको झाइयाँ भी हैं, आपने माइग्रेन के बारे में तो हमें बताया नहीं, झाइयों को केवल ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं और बीच बीच में माइग्रेन आके आपकी झाइयों को बढ़ा देता है, ठीक है, तो हम झाइयाँ कैसे ठीक कर पाएंगे आपकी? हमें साथ में माइग्रेन को भी ट्रीट करना पड़ेगा। और मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि बहुत से लोगों की अंग्रेजी दवाइयाँ छूट चुकी है माइग्रेन की, और बहुत सारे लोग माइग्रेन से पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। ओके, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है इन चीज़ों में। सेम आपको उन्हीं चार्जेस में दवाइयाँ भेजी जाती है। हाँ, अगर कोई दवाई हम एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, कोई शीशी है, कोई एक्स्ट्रा तेल है, या फिर कोई भी चीज़ अगर हम एक्स्ट्रा भेज रहे हैं मेडिसिन के साथ में, तो हम उसका पेमेंट अलग से बता देते हैं जो भी कुछ होता है। या फिर अगर हम एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि ये फला सिरप है, आप ये जाके मेडिकल से ले आइए, आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा इससे, तो वो हम बता देते हैं। सर जी राम राम। सर जी मैं दूसरा महीना दवाई खाते हुए हो गया। वैसे तो झाइयों में तो आराम है, बट एक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर बिल्कुल पतला सा टूटते हैं। दूसरा स्किन में जैसा चेहरे पे झुर्रियाँ टाइप कभी कभी दिखाई देती है। वैसे तो सब ओके, देखिए झाइयों में आराम है, परंतु शरीर इनका कमज़ोर हो रहा है, तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि इनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी चल रही है। अब न्यूट्रिशन की कमी किस वजह से हो सकती है? या तो लीवर इनका ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, कि ये खा तो रही हैं बट वो शरीर को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप सप्लीमेंट लेने से पहले अपना ये तो जांच करना है कि जो भी कुछ आप खाते हैं वो शरीर को लगता है कि नहीं लगता है, आपकी जो लैट्रिन हो रही है वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप अपना मेज़रमेंट अपने शरीर का आप खुद करें, क्योंकि देखिए हर चीज़ डॉक्टर नहीं पूछेगा आपसे। वह दूसरे कि हम अपने पेशेंट से सभी चीज़ें पूछते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, कि लैट्रिन कैसी है, पेशाब कैसा है, भूख कैसी है, नींद कैसी आपको आती है, लाइफ के हर एक पहलू पे जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर भी आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में अगर खाना नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा है। क्या पहले कोई बीमारी हुई थी आपको? क्या पहले कोई बीमारी रुकी हुई है आपको? या फिर पेशाब में तो आपको इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, पेशाब से बदबू तो नहीं आ रही है,
पेशाब में कैल्शियम या एल्ब्यूमिन तो नहीं जा रहा, चर्बी तो नहीं जा रही, जिसकी वजह से लगातार आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, है ना। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे आपका, या फिर कैसे हम अच्छी चीज़ें बता पाएंगे आपको। बात वही होगी ना कि नीचे से तो बाल्टी के अंदर छेद है, ऊपर से अब पानी भरे जा रहे हैं, यानी कि खाना तो आप खाए जा रहे हैं, बट लैट्रिन के रास्ते और पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते आपको प्रोटीन जा रहा है, एल्ब्यूमिन जा रहा है, तो ना ही खाना आपको शरीर को लग पाएगा और ना ही आप ठीक हो पाएंगे, है ना। वही बात कि बाल्टी में छेद है और आप ऊपर से पानी भरे चले जा रहे हैं, तो वो कैसे फिल हो पाएगा। सोचने वाली बात है, पहले बाल्टी के छेद को भरना पड़ेगा, उसके बाद में फिर पानी भरना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी के शरीर में खाना नहीं लगता तो सबसे पहले उसका काम ये है कि अगर उसकी डाइट अच्छी है, पहली बात अगर उसकी डाइट अच्छी है और खाना शरीर को नहीं लग रहा है, तो सबसे पहला काम वो अपना यूरिन टेस्ट कराए और अपना स्टूल यानी कि लैट्रिन टेस्ट कराए कि उसमें कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर जा रहा हो तो सबसे पहले उसको रोकना पड़ेगा। सर्टेन तरह की एक्सरसाइज होती हैं उसमें, और कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि पेशेंट को दी जाती हैं। मेन चीज़ एक्सरसाइज भी होती है। बेबी 1 साल का है, वो भी दूध पीता है, मेरा ही पीता है अभी। ओके। डाइट भी ठीक ही ले रही हूँ, ठीक मतलब नॉर्मल ठीक से ही ले रही हूँ, बट शरीर में लगता नहीं है। हाँ, अगर डाइट ठीक ले रही हैं और शरीर को लगता नहीं है तो ये 2 चीज़ें करानी बहुत ज़रूरी हैं आपको। 1 साल पहले मेरे फेस पर झाइयाँ थी। आपकी दवा लेने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरे पिगमेंटेशन लाइट हो गए हैं, और जब मैं आपका क्रीम और तेल लगा रही हूँ तो कुछ फर्क देखने को मिला। ओके, तो पहले उन्होंने दवाई खाई, दवाई तो झाइयाँ ठीक होनी स्टार्ट हो गई, फिर उन्होंने तेल और क्रीम भी मंगाया साथ में जल्दी ठीक होने के लिए, और उससे भी इनको फ़र्क दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। कितना धीरे बोल रही हैं। 15 से 20% रह गया है, क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा, या तो ये जड़ से ही खत्म हो जाएगा या इसके लिए मुझे फिर दवा लेना पड़ेगा। ओके, इन्होंने कहा कि 15 से 20% रह गया है, तो ये पूरी तरह से ठीक होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर इतना आपको फ़र्क लगा है मेडिसिन से कि 80% ख़त्म हो गया है आपका, तो आगे उसको कंटिन्यू रखिए, वो परमानेंट आपका चला जाएगा। क्योंकि देखिए, हमने बाहर से साफ़ करने के लिए कोई दवाई नहीं दी है आपको, तो बाहर से साफ़ करने की दवाई बाद में पहुँचा गई है आपको, जब ये ठीक होना आपका स्टार्ट हो गया। तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी स्पेशल डाइट और बिना कुछ ऊपर से लगाए अगर आपका ये ठीक हुआ है तो डेफिनेटली आपका ये ठीक होगा। देखिए, इसमें हमें तीनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो हम अंदर से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम अंदर आती है। अच्छा, अगर अंदर से दवाई हम दे रहे हैं, पेशेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसके न्यूट्रिशन में देखते हैं कि न्यूट्रिशन में कहीं कमी तो पेशेंट की नहीं हो रही है। अच्छा, न्यूट्रिशन भी उसका ठीक ठाक है, तो फिर अब ये देखते हैं कि जो त्वचा की साइकिल है वो ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, यानी कि त्वचा उसकी एक्टिव है कि इनएक्टिव है। मेडिकल टर्म में ये लैंग्वेज उपलब्ध है, ये मेरी कोई अपनी नई लैंग्वेज नहीं है। स्किन एक्टिव एंड स्किन इनएक्टिव। इनएक्टिव स्किन कौन सी होती है? जो कि अपने नॉर्मल फंक्शन को नहीं करती है। तो हमें केवल ये होता है कि किसी भी तरह से या तो उसके डाइट में बदलाव करके या फिर मेडिसिन को देखें या फिर कुछ ऊपर से अप्लाई करके हम कुछ ऐसा करेंगे उसकी स्किन नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। नॉर्मल फंक्शन जैसे कि मान लीजिए पसीने मतलब नेचुरल तौर पे उसको चेंज होना, मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि स्किन कैसे चेंज होती है। और स्किन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो स्किन देखने में कैसी लगती है आप बड़े अच्छे से देख पाएंगे और उस वीडियो में बड़े अच्छे से समझ पाएंगे आप चीज़ों को। 15 से 20%। ओके। हेलो सर, नमस्ते सर। सर मुझे मेडिसिन मंगवानी है। 3 इनका मंथ की कमेंट बहुत बड़ा मेडिसिन है। मैंने आपसे ली थी और उससे मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। उसके लिए सर थैंक यू सो मच। पिगमेंटेशन भी मेरी लाइट हुई है। किडनी स्टोन और साइटिका का जो पेन होता था वो भी अब हल्का होता है। और सर यूरिन प्रॉब्लम में भी थोड़ा रिलीफ है अभी। सर मेरा वेट भी अभी थोड़ा बड़ा है। जैसे देखिए, इनका कमेंट तो बहुत लंबा है। इनका कमेंट लगभग 3 या 4 मिनट का कमेंट है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कमेंट से इनके। तो मैं जस्ट सिंपल बता देता हूँ कि इन्होंने झाइयों के साथ में और भी बहुत सारी समस्याएं बताई थी, तो उन सभी समस्याओं में लगभग इनको आराम है। देखिए, मेरे पास में अधिकतर जो कमेंट्स होते हैं ना वो पॉजिटिव ही होते हैं।
ओके। और मैं हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स क्यों शो करता हूँ आपको, चाहे मैं जितना मेरा अभी तक वीडियो का रिकॉर्ड रहा है, मैंने अभी तक आपको हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही दिखाए हैं, मैंने कभी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखाए हैं। जबकि ऐसा तो नहीं है ना कोई डॉक्टर की जिसके पास में नेगेटिव रिव्यू ना हो, है ना। दुनिया में हर डॉक्टर के पास में, भले ही चाहे वो कितना भी अच्छा डॉक्टर है, उसके पास में नेगेटिव रिव्यू होते ही हैं। अब ये बात दूसरी है कि 100 में से 95 पॉजिटिव हो लेकिन 5 नेगेटिव हो, तो 100 में से 95 मेरे पास भी पॉजिटिव है, मैं कोई नया अनोखा नहीं हूँ, और 5 मेरे पास में नेगेटिव है। तो मैं नेगेटिव रिव्यू क्यों नहीं शो करता हूँ आपको, केवल पॉजिटिव बातें ही क्यों बताता हूँ आपको, ताकि आप किसी के भी कमेंट सुन के हताश ना हो, निराश ना हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो आपके अंदर से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपको बीमारी बनाने का काम करता है। पॉजिटिव चीज़ें आप सुनते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आप रीड करते हैं, पॉजिटिव लोगों की बातें आप सुनते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक एनर्जी निकलती है। एक एनर्जी का आपको अंदर से एहसास होता है कि अरे यार ये ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा, है ना। तो सिंपल सा उसका लॉजिक ये है, आपको अपनी बातों में लेना मेरा लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि अब मैं ये सारे कमेंट दिखा के आपको अपनी बातों में लूँ। नो, ये कमेंट ये मेरा बिल्कुल काम नहीं है, ठीक है। और उतना मेरे पास समय भी नहीं है, केवल इसलिए ताकि आपके अंदर से एक नई ऊर्जा का संचार हो। ट्रीटमेंट चाहे आप लें या ना लें, वो आपकी इच्छा होती है, कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो बाकी तो ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करा सकते हैं, ओके। तो चलिए, ये लगभग 21 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं आगे भी फिर आपको वीडियो में मिलूँगा जल्दी ही, आपके कमेंट्स के साथ ही। परमात्मा सभी का भला करे।